केमिकल सेक्टर और केमिकल शेयरों में किस तरह से तेजी आई हो तो हमने देखा, लेकिन एक शेयर की अगर बात करें और किस तरह से उसके रिजल्ट रहे क्वार्टर फोर के, वो हमें आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, यहाँ से कुछ हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको समझने में मदद कर सकता है। सबसे पहले अगर देखें हम सेल्स के ऊपर, आप यहाँ देखोगे इस कंपनी किस तरह से सेल्स बढ़े हुए हैं, घटे हुए आपको नजर आ रहा है। यानी कि पिछले YoY बेसिस पे देखें तो सेल्स तो आपको 32.69% की जंप दिख रही है सेल्स में, जो एक अच्छी बात हो जाती है हमारे लिए। वहीं अगर बात करें क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की अगर बात कर लें, ये पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल थोड़ा सा आपको 13.89 रफली अगर बात करें 14% के आसपास डाउन नजर आ रही है। इबिटा की बात करें तो ये भी आपको डाउन नहीं नजर आ रहा है 13 पॉइंट के आसपास। अगर ये चीजें सारी चीजें नेट प्रॉफिट गिरा है तो डेफिनेटली हमको जो इसका ईपीएस है वो भी 10.94 यानी 11 अराउंड की बात करें 11 से 9.42 के आसपास डिप होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से हमने रिजल्ट तो देखे। अब अगर बाकी चीजों के ऊपर फोकस करें कि किस तरह से इस कंपनी ने सिर्फ इस क्वार्टर में ही खराब रिजल्ट पोस्ट किए हैं या फिर हमेशा 18 से लेकर 20 तक 21 तक का डेटा हमारे सामने है। अगर हम देखेंगे इसके सेल्स ग्रोथ के, सेल्स के नंबर हमको सारे यहां बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं साल दर साल, तो इसमें हमें कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात लग नहीं रही है। 2020 में डिप आया, 2020 हम जो जानते ही है रीजन क्या है उसका। वहीं अगर नेट प्रॉफिट के ऊपर नजर डालें 95 था 18 में, उसका 136, 165 और 120, यानी कि ये 2021 का डेटा अभी तक निकल के आ रहा है। तो इस तरह आपको ये चीजें यहां पर ऑल्दो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो 21 का डेटा है वहां पे हमको थोड़ा सा डिप नजर आया है। बैलेंस शीट के बाद अगर इसके प्रॉफिट के ऊपर नजर डालें, एक प्रॉफिट के ऊपर सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर, तो आप देखोगे ईयर बेसिस पे एंड प्रॉफिट ये है, तो आप देखोगे 17, 18, 19, 20 से बढ़ते ही जा रहा था, बस 21 में आपको डिप यहां पे नजर आ ही रही है। तो इसका मतलब है लॉन्ग रन में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। कंपनी की जरा सी और हेल्थ चेक किया जाए तो वो चीजें हमें यहां से समझ में आ जाती। कंपनी का ईपीएस हमें बता रहा है कि 9.42 के आसपास है, वहीं टोटल डेट बता रहा है कि 1.24 सीआर के आसपास है। यानी कि डेट बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है उस हिसाब से थोड़ा हमें कम लिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली हमें समझ में आएगा डेट टू इक्विटी रेशियो में। वहीं बात करें कैश फ्लो पर शेयर कंपनी का अच्छा है, 17.84 के आसपास है। वहीं अगर फ्री कैश फ्लो पर शेयर वो भी आपको यहां से एक अच्छा दिख रहा है, ये एक पॉजिटिव बात है हमारे लिए। तो यहां से हमने देखा था उसके प्रॉफिट भी ठीक थे, उसके जो बैलेंस शीट की हेल्थ भी ठीक नजर आ रही है। वहीं अगर देखा जाए सेल्स ग्रोथ की तो 5 और 3 साल में कंपनी ने अच्छा सेल्स ग्रोथ है, 10 से अराउंड है। इस साल एक डिप नजर आया है, वो हम सभी जानते हैं उसका रीजन भी क्या है। अगर ये बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, प्रॉफिट ग्रोथ में ऐसी कोई कमी नजर आई नहीं है 5, 3, 1 साल में, ये हमें बढ़ते नजर आ रहा है, जो हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है। यही हमें ग्राफ भी इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद होता है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी आप कंपनी ने अच्छे से मेंटेन किया है, यानी 29 के आसपास है, वो अभी भी बरकरार है। ये हमारे लिए एक और भी अच्छी बात हो जाता है। अगली जो बात होगी आरओसी, यहां पर आप देख सकते हो ये भी उससे भी ज्यादा अच्छी है, जो हमारे लिए अगेन एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बात हो जाती है। क्या कंपनी में डेट है 0.20 के आसपास है, जो आप इसे कह सकते हो एक नेग्लिजिबल है, एक काफी कम है। एज ऑफ नाउ हमारे लिए टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। प्रमोटर ने कोई प्लेजिंग कर रखी है? बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हो 75 यानी मेजोरिटी जो शेयर है वो प्रमोटर के पास है। एज पर द सेबी रूल 75 जो होने चाहिए या फिर उसके बिलो उतने ही है, ये अच्छी बात है। उसके बाद किस तरह से एलोकेशन हुआ है शेयर होल्डिंग का पैटर्न का आप यहां देख सकते हो। प्रमोटर के पास मेजॉरिटी 75 के आसपास, डीआईएस के 14.19%, जो एक अच्छी बात है। एफआईएस के 5.93 के आसपास, यानी रफली बात करें 6% के आसपास। एफआईएस थोड़े कम बुलिश दिख रहे हैं, लेकिन कुछ होल्डिंग उनकी भी है इसमें। अगर डीआईएस के बाद हम म्यूचुअल फंड के भी देख लें, कौन से वो फंड है जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, अच्छी नॉलेज हो सकती है। सबसे पहले जो नाम निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया। उसका एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उनका भी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद कैनरा का है, उसका एडलवाइज का है, टाटा स्मॉल कैप का है, और उसके बाद निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, यानी जितने भी स्मॉल कैप हैं उन्होंने मैक्सिमम ने इसी में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये वो 6 कंपनीज हैं जिन्होंने कितना और कौन से वो हैं, वो आपके कौन से कंपनी ने इन्वेस्ट किया, वो सब सारे फंड का नाम आपके सामने इस वक्त विजुअल है। हमने ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा। अगर हमसे 2020 से लेकर अभी तक का डेटा को देखें तब हमें क्या चीजें समझ, यानी प्रमोटर ने अपने बिल्कुल इंटैक्ट रखी है, वो तो प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, पॉजिटिव बात। वहीं एफआईएस की बात करें 5 था इनके जून 2020 में, और अभी होते होते 5.93, यानी हल्की से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया जरूर है। बीच में 6.38 गए थे, वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर की है, इस क्वार्टर में ऐसा दिख रहा है। वहीं बात करें डीआईएस के बाद, डीआईएस के बाद 15% के आसपास था, अभी 14.19, यानी हल्की से जरा सा इन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग की है, बट अभी भी अच्छी होल्डिंग इनके पास है, हम कह सकते हैं।
इन सारे पॉइंट्स को अगर हम जोड़ें, जितने भी हमने एनालिसिस किए, रिजल्ट हो गए, बाकी चीजों के, और एक्सपर्ट की राय भी जोड़ रहे हैं, तब 57 जो एनालिस्ट हैं इस वक्त इस शेयर के ऊपर बुलिश हैं, या फिर उनकी जो या तो बाई की रेटिंग है, बाई की रेटिंग की बात करें 29% बाई की रेटिंग दे रहे हैं, होल्ड की 57 है, यानी जिस लेवल से है अभी भी इसको, जिस लेवल पर अभी करंट ट्रेड कर रहा है वहां पर होल्ड की रेटिंग ज्यादा रही, सेल की सबसे मिनिमम है 14%। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे से अपने एनालिसिस करनी है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। अब जरा कंपनी के रिटर्न की प्रोफाइल के ऊपर एक नजर डालते हैं, यानी फाइन ऑर्गेनिक ने किस तरह से ये अपने रिजल्ट दिए हैं। जितने इसका नाम फाइन है, क्या फाइन है, हमने रिजल्ट तो देखे अच्छी है, रिजल्ट देखे एंड हमने उसके बैलेंस शीट देखे एंड बाकी चीजें भी हमें अच्छी निकली, फंडामेंटली हमें एक साउंड स्टॉक कह सकते हैं आप। उसके बाद आप देखेंगे उसके जब से कंपनी लिस्ट हुई है, आपके सामने प्राइस है, यानी कि डेट के साथ 4 जुलाई 2018 के आसपास उस दिन इसका प्राइस था 818 के आसपास, और अभी आज के दिन आप देख सकते हो इसमें 3019 के आसपास, और जिसने हाई रिसेंट का हाई लगाया 3568 या 3570 के आसपास लगाया। यानी आप देख सकते हो किस तरह से इसने अपने 2-3 सालों में कितना अच्छा इसमें एक बुल रन आया है, एक अपमूव आया है, एक अच्छा रिटर्न दिया है। रिटर्न के फॉर्म में देखेंगे तो 252 का है, जो बुरा नहीं होता। आज के दिन भी जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं 4% के आसपास पॉजिटिव है, अभी भी इसमें काफी पोटेंशियल बचा हुआ है। हमने इसको पहली बार जब कवर किया था रफली 2300 के आसपास किया था, उसके बाद जब और भी नीचे गया था 2200-2100 के आसपास रफली गया था वहां पे, और काफी टाइम तक, दिन नहीं, वीक नहीं, मंथ तक ये शेयर जो था एक डाउन ट्रेंड में था, एक कंसोलिडेशन फेज में था। एक कमेंट भी आए थे कुछ कि ऐसे स्टॉक्स ना रिकमेंड किया कीजिए जो स्लो हैं। स्लो तो हैं, वो तो ठीक है, वो स्लो था उस टाइम, कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। अगर एज एन इन्वेस्टर हमने किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है तो हमें उस अच्छी कंपनी को बुरा कह के उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना, क्योंकि कौन सा प्राइस, कौन सा शेयर में कब अपमूव आएगा हम नहीं जानते, किस प्राइस से बढ़ेगा, किस दिन बढ़ेगा ये हम नहीं जानते हैं। कोई भी नहीं जानता है कि इस शेयर उस दिन बढ़ेगा। अगर ऐसा होता तो हम उसे एक रात पहले ही इन्वेस्ट करते, या फिर उसी दिन हम इन्वेस्ट करते और बाकी जो 6 महीने का या साल भर का जो भी उसका कंसोलिडेशन पीरियड था उसको हम भूल जाते, तब तक हम कहीं इन्वेस्ट और कर देते। तो इस तरह से मार्केट में काम नहीं होता। अगर हमने कोई अच्छे से अच्छे फंडामेंटल में अच्छे से चेक कर लिया है, सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, उसके बाद हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं कब अपमूव आएगा ये हम नहीं जान सकते। हाँ, हम उसको अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं, हम उसके लेवल्स एंड टारगेट देख सकते हैं, हम उसके टेक्निकल एनालिसिस डेली बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन किस दिन आएगा, कितना बढ़ेगा, वहां पर बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब अपमूव आया, आप यहां देख सकते हो 2100 या 2200 के लेवल से इसने जो अभी टच किया है 3500 का, यानी जितना शांत था उससे भी तेज ये बढ़ के सामने है, आपके सामने खुद है। इसमें कोई भी शिकायत का या फिर कोई झूठ का मामला कुछ भी नहीं है। अगर इसके वैल्यूएशन पर नजर डालें, इंडस्ट्री पी चल रही है 41 के आसपास और ये हमें मिल रहा है एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे, यानी 80 के आसपास। तो इस तरह से कंपनी है। जब ये गिरा था ना तब भी अपने इंडस्ट्री पी से नीचे नहीं गया था, इस चीज का ध्यान रख सकते हो। यानी कि हमेशा थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, ऑल्दो अभी तो थोड़ा रनअप हो चुका है तो यहां से इसलिए थोड़ा महंगा और मिल रहा है, लेकिन ये शेयर ऐसा है कि हमें बहुत रेयर ही होगा कि अपने इंडस्ट्री पी से नीचे मिलेगा, हमें थोड़ा प्रीमियम इसके लिए देना ही पड़ता है। इसके चार्ट के ऊपर नजर डालें, वनडे का चार्ट हमारे सामने ओपन है और यहां देख सकते हो किस तरह से इसमें रैली निकल के आई है। एक अच्छी रैली आई है, 3500 को टच किया, जब 2100 या 2200 के लेवल पर इसको हमने कवर किया था। आप चाहें तो जाके अभी चेक कर लीजिए, क्योंकि शेयर बढ़ने के बाद तो बोलना बड़ा ही आसान हो जाता है कि हमने तो कहा था, हम तो जानते थे। आप उस टाइम चेकआउट कर सकते हैं, जब 2100-2200 के लेवल पे था उस वक्त बोला था कि 4000 का टारगेट है इसका, अभी भी उस टाइम में, अभी तो 3500 ने रिसेंट टच किया है, अभी भी वो 500 जो पॉइंट बचे आने बाकी है, कभी भी आ सकते हैं। उसके बाद ही इसमें कुछ जो डाउन साइड होगा या फिर कंसोलिडेशन होगा वो हम तब देखेंगे। अदरवाइज अभी भी इसमें क्या पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले अभी जो है ये शेयर थोड़ा सा अपने डाउन ट्रेंड में आ चुका है, अपने 20 डे के नीचे चल रहा है, लेकिन 50 डे के ऊपर है अभी भी, ये हमारे लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। इसके लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो इसने अभी जो सपोर्ट लिया है, जब ये गिरने के बाद रिजल्ट आने के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है, जिन लोगों ने यहाँ पे लिया था प्रॉफिट बुकिंग है रिजल्ट से जस्ट पहले से, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो। लेकिन आज के दिन एक बुलिश कैंडल बनते हुए नजर आ रही है और इसने यहीं पे जो इसका ये जो लेवल है यहाँ पे, जहां से इसने कुछ टाइम बिताया था यहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, लेकिन ये इतना मेजर सपोर्ट का काम नहीं कर सकता है यहाँ पर एज ऑफ नाउ दिख रहा है। इसको थोड़ा नीचे समझने की कोशिश करें और भी
छोटे टाइम फ्रेम में। अगर ये थोड़ा सा और यहाँ से करेक्शन आता है, जो हमें अगर थोड़ा और नीचे के लेवल पर मिल जाता है, या तो इंपॉर्टेंट किसी सपोर्ट के आसपास, या तो 50 या हो 50 या हो 100 के आसपास, तो हमारे लिए जो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो था या फिर विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी और भी स्ट्रांग हो जाती है। या तो ऐसा हो थोड़ा नीचे मिल जाए, यानी रफली 2750 के आसपास मिल जाए तो एक पॉजिटिव हो जाता है, ये जो उसका 50 डे ईएमए भी होगा। अदरवाइज नीचे आता है तो 2580 के आसपास निकल के आ रहा है जो उसका येलो लाइन है और जो उसका 100 डे ईएमए, लेकिन वहां आएगा नहीं आएगा उसके ऊपर डाउट है एज ऑफ नाउ। लेकिन जो ये है इसका ग्रीन लाइन, यहां पर 2750 आने की एक्सपेक्टेशन तो है, लेकिन देखते हैं किस तरह से मार्केट में काम करता है। ये तो हमने डाउन साइड की देख ली, लेकिन ऊपर भी तो जा सकता है, क्योंकि इसमें आज के दिन 4% का अच्छा खासा अपमूव आया। हो सकता है यहां से जाए और इसको अगेन जो ये रेड लाइन है यहां इसको रेजिस्टेंस मिले, और उसके बाद ही हम यहां से अच्छा डिसीजन बना सकते हैं। हो सकता है यहां से रेजिस्टेंस लेने के बाद अगेन ये वापस नीचे को आ सकता है, या फिर इसको अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तब हम इसके ऊपर एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको यूज कर सकते हैं और अच्छे खासे अगेन अपने 3500 और उसके बाद फिर से ये अगर अपने अप ट्रेंड की जर्नी को चालू कर सकता है। इसलिए एज ऑफ नाउ जब भी हम मार्केट में काम करते हैं तो हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लेके काम करना होता है, अप साइड को भी डाउन साइड को भी, क्योंकि मार्केट है, मार्केट किधर को भी मूव कर सकता है और हमें तो बस मार्केट के हिसाब से चलना है, ना कि मार्केट हमारे हिसाब से चलेगी। जितनी जल्दी हम मार्केट के हिसाब से काम करेंगे उतने जल्दी हम अपने जो पोर्टफोलियो को उसको ग्रीन में या फिर रेड से ग्रीन में कन्वर्ट कर पाएंगे, या फिर ग्रीन को डार्क ग्रीन कर पाएंगे। तो ऊपर को 3200 का लेवल टूटते ही एक अच्छा अपमूव आ सकता है, और नीचे को हमने बता दिया 2750, यानी इसके बीच में अभी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन जरूर बना हुआ है, लेकिन रडार पे रहना काफी इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा शेयर है, अभी भी अप ट्रेंड में है, 50 डे ईएमए के ऊपर है, ये हमें ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके थ्रू आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं फ्री में, एंड हमारे प्राइवेट चैनल का भी पार्ट बन सकते हैं, जहां हम कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश भी करते हैं, प्लस अपने जो पर्सनल ट्रेड होते हैं लॉजिक के साथ क्या रहा उनके लॉजिक वो भी बताने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज आप इस वीडियो को तो लाइक कर ही सकते हैं।